बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यह वाक़या अल्लाह ताला की असीम रहमत और मग़फ़िरत पर मबनी है, जो इंसानों के गुनाहों को माफ़ करने में सबसे बढ़कर है। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की इबरतनाक सीख देने वाली दास्तान है, जिसमें एक ऐसे शख्स का जिक्र है जिसने अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी, मगर जब उसने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया, तो अल्लाह ने न सिर्फ उसे माफ़ कर दिया, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि कोई भी गुनाहगार अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो वह उसके गुनाहों को माफ़ कर सकता है। आइए इस इबरतनाक कहानी को पढ़ते हैं और इससे सीख लेते हैं। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बड़ा ही गुनाहगार आदमी था। उसने कभी नेकी नहीं की। वह हर वक्त जवानी वाले शहवानी कामों में लगा रहता था, यानी दिन रात नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहता था। गोया रात दिन वह शैतान बनकर काम करता रहता। उसके दिल में अल्लाह ताला की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वह ज़हनी ख्वाहिशात में इतना मस्त था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ वही नाजिल फरमाई कि ए मेरे प्यारे मूसा, फला बंदे को जाकर मेरा पैगाम दे दो कि तुम्हें मैंने बंदगी के लिए भेजा था, मगर तुमने दुनिया में जाकर नाफरमानी की। तुमने इतने बड़े गुनाह किए, गुनाहों ने तुम्हें घेर लिया है। अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा और क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नम का अज़ाब दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह पैगाम सुनाया कि तुमने इतने गुनाह किए हैं कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ है और फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, मैं तुझ पर गुस्सा हूँ। तूने कदम कदम पर मेरे हुक्मों को तोड़ा है और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ा, लिहाजा मैं तुमसे खफा हूँ। अब मैं तुझे नहीं बख्शूंगा और तुझे जहन्नम में डालूंगा। उस बंदे ने जब यह बात सुनी तो उस बंदे के दिल में अजीब तरह की कैफियत पैदा हुई। वह सोचने लगा कि ओहो, मैं इतना गुनाहगार हूँ कि परवरदिगार मुझसे नाराज़ हो गए हैं और अल्लाह ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगाम भेज दिया कि मैं तुझसे खफा हूँ, तुझसे राज़ी नहीं हूँगा और तुझे जहन्नम की आग में डालूंगा। वह यही बातें सोचते सोचते जंगल की तरफ निकल गया। वह वीराने में जाकर अपने परवरदिगार से मुनाजात करने लगा कि ए अल्लाह, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, कोई वक्त नहीं छोड़ा। दिन में भी किए, रात में भी किए, महफिल में भी किए और तन्हाई में भी किए। ए अल्लाह, मैंने गुनाह में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने सर पर गुनाहों के बड़े बड़े बोझ लाद दिए हैं, मगर ए अल्लाह, अगर मेरे पास गुनाहों के बोझ है तो तेरे पास भी माफ़ी व दरगुजर के खजाने हैं। अल्लाह, क्या मेरे गुनाह इतने हो गए कि तेरी माफ़ी व दरगुजर के खजानों से भी ज़्यादा है। मेरे मौला, अगर तू किसी को पीछे धकेलेगा तो फिर कौन गम ढोने वाला होगा। ए बेबसों के दस्तगीर, मैं तेरे सामने फरियाद करता हूँ, तू मुझे मायूस न फरमा। तेरी रहमत मेरे गुनाहों से ज़्यादा है और मेरे गुनाह तेरी रहमत से थोड़े हैं। आखिर उसने यहाँ तक कह दिया, ए परवरदिगार, अगर मेरे गुनाह इतने ज़्यादा है कि बख्शिश के काबिल नहीं है, तो फिर मेरी एक फरियाद सुन ले कि तेरी जितनी मखलूक है, उन सब मखलूक के गुनाह तू मेरे सर डाल दे। मुझे क़यामत के दिन अज़ाब दे देना, मगर अपने बाकी बंदों को माफ़ कर देना। उसके ये बोल अल्लाह को पसंद आ गए, लिहाजा अल्लाह ताला ने फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की कि ए मेरे पैगंबर, उस बंदे को बता दीजिए कि जब तुमने मेरी रहमत का इतना सहारा लिया तो सुन लो कि मैं हन्नान हूँ
मैं मन्नान हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ, लिहाजा मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। इस वाक़या का सबक यह है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अगर वह तौबा करता है और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर सकता है। अल्लाह की रहमत और माफ़ी की यह मिसाल हमें यह यकीन दिलाती है कि हमें हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उन्हें सुधरने का हर मुमकिन मौका देता है। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि वह गुनाहों को माफ़ करने वाला और रहमत बरसाने वाला है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।